होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फाइनाइट वर्ब्स को, नॉन फाइनाइट वर्ब्स को। फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते क्या हैं और आज वर्ब की सीरीज़ का पार्ट 3 है। फर्स्ट में हमने डेफिनेशन डिस्कस की, दूसरी में हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं और ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल वर्ब, ईच एंड एवरीथिंग मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर दिया है अपने पार्ट 2 की वीडियो में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पार्ट 3 और उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि फाइनाइट वर्ब्स, आखिर ये फाइनाइट वर्ड्स होते क्या हैं, कौन सी टाइप होती है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फाइनाइट वर्ब्स को। फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ये दो टाइप्स होती हैं। अभी जो डिस्कस करेंगे वो फाइनाइट वर्ब्स को डिस्कस करेंगे कि फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं। आपको एक मज़े की बात बताऊं कि सारे वर्ब्स जो होते हैं वो हमारे फाइनाइट वर्ब्स ही होते हैं जी, क्योंकि हर टाइप में हर वर्ब्स जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे होते हैं। तो जो वर्ड्स हमारे टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हों, पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हों या फिर नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हों, उन्हें हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब्स। तो इसी तरीके से आप खुद देखो कि जो सारे वर्ब्स हैं वो हमारी इसी कंडीशन पे बेस होते हैं कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम वर्ब सिंगुलर लगाएंगे, पास्ट का टेंस होगा तो हम पास्ट वाला वर्ब लगाएंगे, फ्यूचर का होगा तो फ्यूचर वाला वर्ब लगाएंगे। यानी वर्ब जो हैं वो हमारे किस पे बेस्ड होते हैं, टाइम पे बेस्ड होते हैं, पर्सन पे बेस्ड होते हैं और क्या नंबर हैं, कितने सब्जेक्ट्स जो हैं वो कितने, एक हैं, दो हैं, तीन हैं, यानी एक है, यहाँ पे एक से ज़्यादा है, सिंगुलर है, प्लूरल है, पास्ट है, फ्यूचर है, यानी इन सब चीज़ों को देखकर हम जो है अपना वर्ब सिलेक्ट करते हैं। तो ये जो वर्ब है हमारे, जिस चीज़ को हम देखकर सिलेक्ट करते हैं, टाइम को देख कर सिलेक्ट करते हैं, तो ये जो वर्ब है, वर्ब क्या है हमारा, फाइनाइट वर्ब्स हैं। तो इसी तरीके से आपको पता चल गया हो कि सारे वर्ब जो हैं फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, क्योंकि हम हर सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब यूज़ नहीं कर रहे होते, हर वर्ब की हम कैटेगरी चेंज कर रहे होते हैं। हमें पता होता है कि हमें प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म लगानी है, पास्ट में सेकंड फॉर्म लगानी है, थर्ड, और जो अगर फ्यूचर की बात हो रही हो तो फ्यूचर में हम ऑब्वियसली फ्यूचर वाली वर्ब लगाएंगे, शल या फिर विल। तो इसी तरीके से जो सारे वर्ब्स हैं जिनके रूल्स बने हुए कि पास्ट में प्रेजेंट में ये लगेंगे, तो ये हमारे वर्ब्स क्या हैं, ये हमारे फाइनाइट वर्ब्स हैं, क्योंकि इनके रूल हैं कि ये इस टाइम पर ये वाला वर्ब लगेगा, इस टाइम पर ये वाला वर्ब लगेगा। ठीक है, तो अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं फाइनाइट वर्ब्स को, फाइनाइट वर्ब्स की तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे मैंने साफ तौर पर लिखा हुआ, जो चीज़ मैंने अभी आपको समझाई है उसी चीज़ को मैंने सिंपली बोर्ड पर लिख दिया है, मैंने कोई इसको डिटेल में नहीं लिखा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम, नंबर एंड पर्सन, कि ये वर्ब्स जो हैं हमारी किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही होती हैं। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करूँगी। ये वर्ब्स हमारी जो चेंज हो रही होती हैं वो हो रही होती हैं टाइम के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग और पर्सन के अकॉर्डिंग। यानी इन तीन चीज़ें जो है ये इन पर बेस्ड होती है। अब ये तीनों चीज़ें कहाँ पाई जा रही होती है सेंटेंस में, ये तीनों चीज़ें जो है आपने अक्सर नोट किया होगा, हम जब एक सेंटेंस में वर्ब सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो हम क्या चीज़ देखकर वर्ब लगाते हैं, हम ऑब्जेक्ट देख कर वर्ब लगाते हैं, नहीं, हम सब्जेक्ट को देख कर वर्ब लगाते हैं। कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। यानी हम सब्जेक्ट को देखकर कि सब्जेक्ट एक है, यानी नंबर्स जो हैं वो कितने हैं, पर्सन्स कितने हैं, कौन से टाइम की बात हो रही है, प्रेजेंट, फ्यूचर या फिर पास्ट के बारे में बात हो रही है, तो इन सब चीज़ों को देखकर हम अपने वर्ब को सिलेक्ट करते हैं। तो ये हमारी डेफिनेशन है कि इन वर्ब्स को हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब्स, इसलिए सारे वर्ब्स जो हैं वो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। कुछ होते हैं जो हमारे नॉन फाइनाइट की कैटेगरीज में आते हैं, जिससे हम अपनी आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वो कैसे नॉन फाइनाइट वर्ब्स बनते हैं। क्योंकि अभी तो मैंने बोला कि सारे वर्ब्स अगर फाइनाइट होते हैं तो भी नॉन फाइनाइट क्या होता है, तो इस चीज़ को हम अपने आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसलिए उस वीडियो को मिस मत करिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर जीवन, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने यहाँ कुछ सेंटेंसेस लिखे जो कि आपके डाउट को, जो डिफ़िकल्टीज आपके माइंड में कि हम कैसे चूज़ करेंगे या फिर कैसे पता चलेगा फाइनाइट वर्ब है या नहीं, वो सारी क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ मैंने एक ही सेंटेंस लिया हुआ है, आप यहाँ देखो, मैंने एक ही सिचुएशन ली हुई है स्कूल के बारे में, यानी स्टडी के हवाले से ही मैंने कोई एक बात कर रही हूँ कि या तो वो बच्चा है, वो स्टूडेंट है, वो स्कूल जाएगा। मैंने सिर्फ एक ही सिचुएशन ली हुई, मैंने ये नहीं लिया ही इज स्टडिंग, ही वॉज प्लेइंग, ही विल गो टू स्कूल। यानी मैंने अलग अलग सिचुएशन लेकर यहाँ पे पुट नहीं किया कि मैंने एक सेंटेंस पास्ट में बना लिया, एक फ्यूचर में बना लिया और सबकी सिचुएशन डिफरेंट हो। एक ही सिचुएशन को रखा है कि वो स्टूडेंट है, वो स्कूल जाएगा, दैट्स इट। तो इसमें हम देखेंगे कि हमने कैसे जो है हमारी वर्ब्स कैसे फाइनाइट वर्ब्स बनी और कैसे हमने अपनी वर्ब्स को चेंज किया। तो जब हम वर्ब्स को चेंज कर रहे होते हैं इन तीनों चीज़ों के अकॉर्डिंग, तो वो वर्ब्स क्या होती हैं, फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। अब देखें कैसे हुआ। फर्स्ट सेंटेंस है मेरे यहाँ पे, ही इज़ स्टूडेंट।
अब यहाँ पे मेरे कोई टेंस की बात नहीं हो रही, यहाँ पे मैंने कोई मेन वर्ब नहीं लगाया हुआ, जस्ट मैंने ये कह दिया ही स्टूडेंट, यानी मुझे बस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए थोड़ी सी मदद चाहिए थी, वो मेरी मदद किसने करी, हेल्पिंग वर्ब ने, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया इस। अब यहाँ पे मैंने इस क्यों लगाया, ऑब्वियसली प्रेजेंट की बात है, ही स्टूडेंट, मैं भी कहना चाह रही हूँ कि वो स्टूडेंट है। तो जब मैं अभी प्रेजेंट के बारे में बात कर रही हूँ, यानी टाइम को हम देख रहे हैं, सेंटेंस में टाइम भी देख रहे हैं, और फिर हमने क्या देखा कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। तो सब्जेक्ट जो मेरा सिंगुलर है, ही है, तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया, इस। तो इस जो है वो मेरा क्या है, वर्ब है। तो कौन सा वर्ब है ये मेरा, ये वर्ब कौन सी मेरी है, फाइनाइट वर्ब्स, ठीक है। दूसरी ही वॉज स्टूडेंट, अब मैंने उसी सेंटेंस को पास्ट में लेके चले गई, तो यहाँ पे मैंने लिखा ही वॉज स्टूडेंट, सब्जेक्ट वो ये, वर्ब चेंज हो गई, क्यों, क्योंकि मैं पास्ट के बारे में बात कर रही थी। तो जब पास्ट के बारे में बात करेंगे और सब्जेक्ट जो हमारा सिंगुलर होगा, तो ऑब्वियसली हम क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। उसके बाद है ही गोज टू स्कूल, अब यहाँ पे टेंस की बात हो रही है, यानी इसके अंदर एक्शन हो रहा है, मेन वर्ब हो रहा है। तो ही गोज टू स्कूल, यहाँ पे हमने सिर्फ यूजेस पढ़े थे, इसके अंदर कोई एक्शन नहीं थे। यहाँ पे क्या है, टेंसेस हैं। फर्स्ट है वो स्कूल जाता है, अब यहाँ पे मैंने वही सिचुएशन लिखी थी, वो था कि वो स्टूडेंट है, यहाँ पे मैंने लिखा कि वो स्टूडेंट जाता है, यानी जो बच्चा स्टूडेंट है वो स्कूल जाता है। ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, तो यानी कोई ऐसा काम जो डेली होता हो। सो ऑब्वियसली प्रेजेंट के बारे में बात हो रही है, तो जब प्रेजेंट हमारा टेंस जो है हमारा प्रेजेंट में होगा और सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सो ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट कि हम क्या पुट करेंगे, गोज यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने गोज यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद क्या है, ही वेंट टू स्कूल, अब मैं इसी सेंटेंस को पास्ट में लेकर चले गई, इसी सेंटेंस को मैं पास्ट में लेकर चले गए, तो ही वेंट टू स्कूल, यानी वो स्कूल गया। मैं कहती अभी जो मैं बात कर रही थी वो कर रही थी वो स्कूल जाता है, बट अब मैंने क्या कहा, वो स्कूल गया, यानी वो काम पास्ट में हो गया। सो ही वेंट टू स्कूल, सॉरी थोड़ा मिट गया है। तो इसी तरीके से मैंने उसी सेंटेंस को पास्ट में लेके चले गई। सो गोज जो है मेरा किस में कन्वर्ट हो गया, वेंट में, WENT, क्योंकि जो गो की सेकंड फॉर्म होती है वो वेंट होती है, तो मैं इसी सेंटेंस को वेंट में जो है तब्दील कर दिया। तो जब मेरा वर्ब चेंज हो गई, तो इसमें क्या है, वर्ब ऑब्वियसली सब्जेक्ट को देखकर चेंज हुई, तो जो वर्ब है वो क्या है, फाइनाइट वर्ब। पर ही विल गो टू स्कूल, वो स्कूल जाएगा, तो अब यही वेंट मेरा क्या है, विल गो में लगा दिया मैंने यहाँ पे वर्ब, यानी यहाँ पे मैंने ही विल गो टू स्कूल, यहाँ पे मैंने क्या लगाया, फर्स्ट फॉर्म से पहले विल लगा दिया। तो इसी तरीके से आपने देखे कि हमारे कैसे वर्ड्स जो हैं कैसे पुट हो रहे हैं, हमने कैसे यूज़ करे हैं अपने सेंटेंसेस में, और हमने कैसे पता लगाया कि फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। एक्चुअली सारे वर्ब्स जो हैं वो फाइनाइट वर्ब्स ही होते हैं, आपको ये नहीं सोचना कि सिर्फ ये फाइनाइट वर्ब्स हैं, ये फाइनाइट वर्ब्स नहीं है, सारे वर्ब्स हमारे फाइनाइट वर्ब्स हो रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम सबको जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ पर्सन के अकॉर्डिंग या फिर टाइम को देखकर ही चेंज कर रहे होते हैं। सो ऑब्वियसली सारे वर्ब्स जो है वो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। नेक्स्ट वीडियो होगी मेरी पार्ट 4 होगी, उसमें हम जीरेंड, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, इन सबको डिस्कस करेंगे डिटेल में। टेक योर सेल्फ, स्टे कनेक्टेड विद मी, अल्लाह हाफ़िज़।